हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉक में आपका फिर से स्वागत है, जहां मैं आपके लिए आईटीआई से रिलेटेड सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज़ लाया हूं, जिसमें आईटीआई से रिलेटेड एमसीक्यू के साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा, जो आपके आने वाले आईटीआई एग्ज़ाम के साथ साथ आईटीआई से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होंगे। आज का टॉपिक है मेटल, जो कि मेटल का सेकेंड पार्ट है, जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कच्चे लोहे के मुक्त कार्बन कणों के स्वतंत्र रूप को कहते हैं। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप है और ग्रेफाइट को एक लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, जो कि सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं फेराइट, परलाइट और मार्टेनसाइट की, जो कि लौह के अपर रूप हैं। फेराइट का फॉर्मूला होता है, ये आपको आयरन कार्बन डायग्राम में देखने को मिल जाएंगे, फेराइट, परलाइट और मार्टेनसाइट। तो जो फेराइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है और मार्टेनसाइट का फॉर्मूला होता है Fe2C। ठीक है। और जो परलाइट होता है, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि सीमेंटाइट प्लस फेराइट, जिसमें कि सीमेंटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3C और फेराइट का तो Fe2CO3 होता ही है। तो इस दोनों को कॉम्बिनेशन क्या बोलेंगे? पेरलाइट। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सीमेंटाइट और प्लस फेराइट क्या कहलाता है, तो उसका आंसर होगा परलाइट। अगला क्वेश्चन, कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। इसमें एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al और सीसा, जिसको लेड भी बोलते हैं, उसको Pb से डिनोट करते हैं। और टिन को कैपिटल T, स्मॉल t, और तांबा जिसको कॉपर भी बोला जाता है और तो Cu से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, पीतल खालिस्तान और खालिस्तान की मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर होगा तांबा तथा जिंक। तांबा और जिंक की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। और बात करते हैं ऑप्शन सी, तांबा और टिन। तांबा और टिन की मिश्र धातु को क्या बोला जाता है? कांसा। ठीक है, याद रखेंगे ये कि तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या बोला जाएगा? कांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे का गलनांक बिंदु है, यहाँ पर आप कर लेंगे कच्चे लोहे का। ठीक है, कच्चे लोहे का गलनांक बिंदु है, तो इसका सही आंसर होगा 1150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, देखना। कच्चे लोहे का गलनांक बिंदु पता चल के अपन को 1150 डिग्री सेल्सियस है। अब ये देखते हैं बी ऑप्शन जो दिया है 962, ये किस चीज़ का है? ये है सिल्वर, यानी कि चांदी। ठीक है, ये सिल्वर यानी चांदी का गलनांक होता है। ठीक है, और 1260 किसका होगा? पिछले लेक्चर में जैसे कि मैंने बताया था कि 1200 से लेकर 1350 मतलब 1350 तक किसका गलनांक होता है? ढलवे लोहे का, मतलब यानी 1260 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस ढलवे लोहे का गलनांक होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ भी देख लेते हैं, जैसे कि रॉट आयरन। रॉट आयरन का कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। 1500 डिग्री सेल्सियस। रॉट आयरन को पिटवा लोहा भी बोलते हैं, जो कि कल मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, जिसमें 99.9% लोहा होता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं और जैसे कि एल्युमिनियम हो गया,
ये क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में आते ही हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एल्यूमिनियम का कितना होता है, 658 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसा खालिस्तान और खालिस्तान के मिश्र धातु है। पिछले क्वेश्चन में अपन देख चुके हैं, इसका आंसर सबको बनना ही चाहिए। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की सीमा है। तो पिछला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने उच्च कार्बन, निम्न कार्बन स्टील और मध्यम कार्बन स्टील का कार्बन परसेंटेज अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेट उसमें कितना होता है, 0.7 से लेकर 0.7 से लेकर 1.4% तक कार्बन होता है। किसमें, उच्च कार्बन स्टील, या इसको हाई कार्बन इस्पात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम खालिस्तान का अयस्क है। तो इन चार ऑप्शन में से बस एक ही है जिससे एल्युमिनियम निकाला जा सकता है, वो है बॉक्साइट। अयस्क तो पता होगा वैसे आप लोगों को, अयस्क प्रकृति से मिलते हैं क्योंकि धातु शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, तो ये अयस्किक फॉर्म निकलती है जिनसे अपन धातु निकालते हैं। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। ठीक है, जैसे बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Al2O3 × 2H2O। ये है एल्युमिनियम का अयस्क, जिसका साइंटिफिक नेम है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, साथ ही साथ और भी इसके एल्युमिनियम अयस्क जान लेते, जैसे क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसका फॉर्मूला होता है Na2Na3Al(F6). ठीक है, तो इसको बोला जाता है सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड, Na3Al(F6). ये क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट भी क्या है, एल्युमिनियम का एक अयस्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, कॉपर पायराइट जैसा कि दिख रहा होगा, तांबा पायराइट, या इसको कॉपर पायराइट भी बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम है कि तांबा पायराइट, तो मतलब ये किसका अयस्क होना चाहिए, तांबे का अयस्क होना चाहिए। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है CuFeS2। तो इससे क्या निकलेगा, तांबा निकाला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में कंफर्म ही आए हुए हैं, और ये टॉपिक ITI के मैथ्स में भी है और थ्योरी में भी पढ़ता है, इसलिए मैथ्स और थ्योरी में दोनों सेम ही हैं, तो यहीं पढ़ना ठीक हो जाएगा। हाँ, तो निम्नलिखित लौह धातुओं में से कौन सा धातु एक तरल अवस्था में नहीं पिघलता, गाढ़ा लोहा, कच्चा लोहा, पिग लोहा, स्टील। तो इसका आंसर होगा गाढ़ा लोहा। इसको ही अपन बोल सकते हैं पिटवा लोहा या रॉट आयरन जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रॉट आयरन में कितना % लोहा होता है, 99.9%। तो इसी कारण इसको यदि गर्म किया जाए तो ये एकदम से लिक्विड नहीं बनता, बल्कि एक पेस्ट बना लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गाढ़ा लोहा। और बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ। कच्चा लोहा क्या होता है, कच्चा लोहा कौन सी भट्टी से प्राप्त होता है, बात्या भट्टी से प्राप्त होता है कच्चा लोहा। कच्चे लोहे से ही ढलवा लोहा बनता है और पिटवा लोहा बनता है। और पिग कच्चे ही लोहे को बोलते हैं। और स्टील, कार्बन का परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे तो और अदर मटेरियल मिलाएंगे उसमें तो स्टील बन जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण अधातु है क्योंकि यह एक विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी सभी विद्युत रोधी पदार्थ हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
विद्युत उपकरण के लिए उपयोग की जाने वाली, तो विद्युत उपकरणों में एक ही चीज़ है जो ज़्यादातर यूज़ की जाएगी, वो कौन सी होगी? प्लास्टिक। बाकी सभी प्रतिरोधी हैं पर प्लास्टिक ही यूज़ की जाती है ज़्यादातर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घन मेटल एक मिश्र धातु है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तांबा, टिन और जस्ता, जस्ता, सीसा और टिन, तांबा, सीसा और टिन, तांबा, जस्ता और टिन। जिसका सही आंसर होगा तांबा, टिन और जस्ता। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, तांबा, टिन, जस्ता, जिसमें कि तांबे का परसेंटेज होता है 88%, टिन का परसेंटेज होता है 10% और जस्ते का परसेंटेज होता है 2%। ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि गन मेटल में जो धातुएं होती हैं उनमें तांबे का परसेंट कितना होता है, या टिन का परसेंट कितना होता है, या जस्ते का परसेंट कितना होता है। तो गन मेटल में 88% तांबा होता है, 10% टिन होता है और 2% जस्ता होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, जो कि मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की मिश्र धातु है, जिंक या जस्ता। ठीक है। और तांबा और टिन किसकी मिश्र धातु है? कांसे की मिश्र धातु है। आगे बढ़ते हैं। पीतल जिसका उपयोग इंजीनियरिंग कार्य के लिए किया जाता है, 60% और 40% के मिश्रण से बनी मिश्र धातु है। वही क्वेश्चन हो गया जिससे अपन को इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा पता चल गई कि जो पीतल होता है उसमें 60%, सबसे पहली बात तो पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक, जिसमें कि सी ऑप्शन सही है। इसमें 60% तांबा होगा और 40% जिंक या जस्ता होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन कॉयल खालिस्तान के बने होते हैं। इंडक्शन तो सबने सुना ही होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इंडक्शन कॉयल किस चीज़ के बने होने चाहिए? इसका सही आंसर है तांबा। तांबे की क्यों बने होते हैं? क्योंकि तांबा ताप और विद्युत दोनों का अच्छा प्रवाहक होता है, इसलिए इंडक्शन कॉयल जो होते हैं वो तांबे के बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान सामग्री का उपयोग टेलीफोन और विद्युत तारों की जंग से बचाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है, निकेल, तांबा, टिन और सीसा। तो इसका सही आंसर होगा सीसा। ठीक है। इस टेलीफोन तारों को जंग से बचाने के लिए उनमें क्या किया जाता है? सीसा का उपयोग किया जाता है। सीसा यानी लेड का उपयोग किया जाता है। लेड एक जहरीला पदार्थ है। ठीक है। और चलो एक और चीज़ जान लेते हैं, जैसे आयरन में लोहे की चादरें होती हैं, तो उन पर जो परत चढ़ाई जाती है वो किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? वो चढ़ाई जाती है जिंक की परत, यानी Zn। ठीक है। इसको बोला जाता है जिंक, किसी भी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, मध्यम शोल्डर में होते हैं। मध्यम शोल्डर ये आपको शोल्डरिंग टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं। वैसे इसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। शोल्डर मेटल होती है जो कि दो जॉइंट को जोड़ने के बीच में फिलर का कार्य करती है। किसी भी दो मेटल को जोड़ते हैं अपन, तो उसमें जो धातु भरी जाती है जॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं? शोल्डर। तो मध्यम शोल्डर में होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 50% सीसा और 50% टिन। ठीक है। 50% सीसा और 50% टिन। तो शोल्डर क्या है? सीसा और टिन का मिश्रण है, जिसमें 50, मध्यम बार की बात करें तो मध्यम में क्या होता है? 50% सीसा, 50% टिन। आग की भट्टी की विशेषता है, यह साफ़ होनी चाहिए, ये तो करेक्ट है। यह काले रंग की होनी चाहिए, इसे घना होनी चाहिए। मतलब उपरोक्त सभी आंसर इसके सही होंगे। तो साफ़ होनी चाहिए क्यों? साफ़ रखने का रीज़न क्या है? यदि भट्टी साफ़ नहीं होगी और उसमें गंदगी होगी तो क्या होगा? जो अपन उसको हीट दे रहे हैं
और हीट दे रहे हैं एक तो, और उसमें गंदगी होगी तो जो अपना धातु है, धातु को जो ऐसे से अपन धातु बना रहे हैं उसमें गंदगी आ जाएगी, तो उसको साफ़ करने में अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च होगी और अपनी धातु भी में अशुद्धि आ जाएगी। काले रंग की होनी चाहिए, ये तो अपन ने सुना ही होगा कि काला रंग ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, तो ऊष्मा का अवशोष कर सकेगा, तो जिससे कि अयस्क को जल्दी गलाएगा और धातु में परिवर्तित करेगा। और घना होना चाहिए, घना होने का मतलब ये है कि उसमें एयर गैप नहीं होना चाहिए। एयर गैप होने से क्या होगा, अंदर की हीट बाहर इन्वायरमेंट में लीक करेगी, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ड्यूराल्यूमिन और हिंडोल्यूमिन में उपलब्ध 95% धातु होती है, तो कौन सी होनी चाहिए, कॉपर, सीसा, एल्यूमिनियम, जस्ता। इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम। ड्यूराल्यूमिन में जो 95% वो होती है एल्यूमिन होता है। तो ड्यूराल्यूमिन धातु का नाम आपने सुना होगा, जो कि एयरक्राफ्ट में ज़्यादातर एयरक्राफ्ट के बहुत से पार्ट्स ड्यूराल्यूमिन के ही बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये हल्के और मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनियम के साथ साथ कॉपर होता है और मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है और सिलिकॉन भी होता है। ठीक है, सिलिकॉन ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम भी मिले होते हैं किसमें, ड्यूराल्यूमिन में, जिसका यूज़ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। और दूसरा क्या है, हिंडोलियम, ये भी, इसमें भी एल्यूमिनियम 95% समथिंग होता है, जो कि बर्तन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धातु की कलई करना निम्न का प्रकार है। धातु की कलई करना निम्न का प्रकार है, इसका सही आंसर है जस्ते की परत चढ़ाना। इसको ही बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो धातु में कलई या जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, धातु को जंग से रोधी बनाने के लिए या जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उस पर जंग नहीं लगती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोनल धातु में होते हैं, तो इसका सही आंसर है 60। इसका सही आंसर है, सॉरी ये बी नहीं है, ये सी है। तो इसका सही आंसर है सी, 38% कॉपर और 60% निकल। ठीक है, और यदि इसका एग्जैक्ट करेक्ट पूछा जाए तो मोनल मेटल में 60% निकल, ठीक है, 33% कॉपर और 7% बाकी का क्या होता है, लोहा, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीज, सिलिकॉन और कार्बन। बाकी 7% ये होता है। और ऑप्शन में यदि ये दिया है तो अब ये चूज़ करेंगे, यदि और एक डिटेल में दिया होता तो ये चूज़ करते आप फिर। ठीक है, क्योंकि 60% निकल, 33% कॉपर और 7% अन्य चीज़ें जिसमें लोहा, मैग्नीज और सिलिकॉन आते हैं। आगे और देख लेते हैं, जिसमें की है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, ये भी ऑब्जेक्ट में अंतर पूछा जाता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या होता है, 25% क्या होता है, निकिल। ठीक है, 25% निकिल होगा, 60% तांबा होगा और 15%, यदि राइटिंग आपको सही नहीं लग रही तो आप इसको नोट करते जाएंगे। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, 25% निकिल होता है, 60% कॉपर होता है और 15% जस्ता होता है। नाम है जर्मन सिल्वर पर उसमें सिल्वर नहीं है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का प्रयोग व्यापक रूप से एयरक्राफ्ट के उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह है, क्या है, ये भार में हल्का होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम वास्तव में नहीं, वास्तव में वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है जिसको ड्यूराल्यूमिन बोलते हैं, जैसा कि मैंने पिछले ऑब्जेक्ट में बताया था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातु है ड्यूराल्यूमिन, उसका उपयोग एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने में किया जाता है क्योंकि यह भार में हल्का होता है। भार में हल्का होने का फ़ायदा यह है कि एयरक्राफ्ट यदि भारी होगा तो वो डिफ़िकल्ट होगा उड़ना, तो उसमें हल्की धातु का यूज़ करते हैं, जिसमें कि एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज एलॉय है, तो ये है तांबा तथा टिन। ब्रॉन्ज, जो इसको हिंदी में बोला जाता है कांसा, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था आपको कि कांसा किसकी मिश्र धातु है, तांबा और टिन, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, सुना होगा कि ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, तो वो कांसे के मेडल होते हैं। ठीक है, तो कांसे में क्या होता है, तांबा और टिन होता है। आगे देखते हैं, टिन का रंग क्या होता है, तो टिन का रंग होता है चांदी समान सफ़ेद। टिन का रंग चांदी समान सफ़ेद। इसके साथ एक चीज़ और कि टिन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 232 डिग्री सेल्सियस। कितना, टिन का गलनांक कितना होता है, 232 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से किस में सबसे अधिक सबसे अधिक प्रतिशत में कार्बन की मात्रा होती है, तो जैसा कि मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें भी मैंने बताया है, और ऊपर जो ऑब्जेक्ट थे उसमें भी मैंने बहुत बार बताया है। चलिए फिर से देख लेते हैं। जैसे सबसे बात करें ढलवा लोहा, ढलवे लोहे में कितना होता है, 2 से 4.5 समथिंग % क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और जो होता है उच्च हाई कार्बन स्टील और निम्न कार्बन स्टील, तो ये भी मैंने बताया था। हाई कार्बन स्टील में अप्रोक्सीमेट 0.6 से 1.7, कितना, 0.6 से 1.7 तक % कार्बन होता है। ठीक है, और कम कार्बन वाले इस्पात में 0.25 से कम होता है। ढलवे लोहे में कितना है, 2 से 4.5%। उच्च कार्बन में कितना है, 0.6 से 1.7। कम कार्बन में कितना है, 0.25। और औजार स्टील, इसको ही बोला जाता है टूल स्टील ही बोला जाता है इसको, जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 0.5 से लेकर 1.5 तक। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख रहा होगा सबसे ज़्यादा कार्बन % किस में है, ढलवे लोहे में है। कितना, 2 से 4.5 समथिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा। ओके, थैंक यू।